In this video, I will discuss एयर एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। देखिए, इसके पहले लास्ट लेक्चर मैंने डिस्कस किया था ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। यदि वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, उसमें पहले आप उसको देख लीजिए, अदरवाइज ये बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, क्योंकि एयर एसिटिलीन वेल्डिंग और ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में स्लाइटली डिफरेंस है। अब देखिए, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में आपने क्या पढ़ा था, आपने देखा था इसमें 2 सिलेंडर हम यूज करते थे। एक होता था ऑक्सीजन, सेकेंड सिलेंडर होता था एसिटिलीन, और दोनों सिलेंडर को हम मिक्स करते थे एक चैम्बर में, जो कि टॉर्च होता था, और वहाँ पे एग्नाइट करते थे जिससे कि हीट प्रोड्यूस हो सके। बट इसमें क्या है, एयर एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में केवल एक सिलेंडर होता है एसिटिलीन, और जो ऑक्सीजन चाहिए वो हम टोटली एटमॉस्फेयर से लेते हैं। यही डिफरेंस है एयर एसिटिलीन और ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में। यदि इसका आप डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम में केवल एक सिलेंडर आप बनाएंगे एसिटिलीन, या आप बोल सकते हैं C2H2, और यहाँ पे होता है प्रेशर रेगुलेटर। डायग्राम प्रीवियस जैसा सब कुछ सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं है, जैसा आपने ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग देखा था। यहाँ से आपका निकलेगा हॉस, और हॉस कनेक्टेड होगा आपका टॉर्च से। ये है टॉर्च, टॉर्च में कनेक्टेड है टिप, या यहाँ पे जो पोर्शन है ये नोजल। अब इसमें केवल आपका जो फ्लो होगा, केवल एसिटिलीन गैस ही फ्लो होगी, और बर्निंग के लिए जो हमको ऑक्सीजन चाहिए या फिर एयर से हम उसको एटमॉस्फेरिक एयर से हम उसको ट्रैप करेंगे और यहाँ पे एग्नाइट करेंगे। ये इसका बेसिक डायग्राम है एयर एसिटिलीन गैस वेल्डिंग का, और स्लाइटली ये डिफरेंस है ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग से। अब ये किस प्रिंसिपल पे बेस है, ये बेसिकली ब्यूसेन बर्नल ये ब्यूसेन बर्नर प्रिंसिपल पे बेस है। ये ब्यूसेन बर्नर प्रिंसिपल बेसिकली है क्या, जैसे आपने एलपीजी स्टोव देखा होगा, एलपीजी स्टोव। हम स्टोव में क्या करते हैं, एग्नाइट करते हैं गैस को। यदि स्टोव में आप रेगुलेटर को ऑन करते हैं तो वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ लाइटर से आप एग्नाइट करते हैं। एग्नाइट करने से क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है जलना। सेम प्रिंसिपल यहाँ पे भी है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, लाइटर से या फिर माचिस वगैरह से एग्नाइट करेंगे। और यहाँ पे भी आपने देखा होता है एलपीजी में केस में क्या होता है, जो ऑक्सीजन, जो बर्निंग के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो एटमॉस्फेयर से ही लेते हैं। सेम प्रिंसिपल यहाँ पे भी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को हम एटमॉस्फेयर से ही लेंगे। यदि प्रिंसिपल पूछता है ऑब्जेक्टिव वगैरह में, तो ब्यूसेन बर्नर प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होता है। ब्यूसेन बर्नर प्रिंसिपल हमारा एलपीजी में ही यूज होता है ये प्रिंसिपल, और ये प्रिंसिपल एयर एसिटिलीन वेल्डिंग में भी यूज होता है। अब देखिए, यदि यहाँ पे आप रिएक्शन फॉर्म देखें तो रिएक्शन बेसिकली सेम होता है जो आपने ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में देखा था। यहाँ पे भी एसिटिलीन है प्लस एयर है। क्या बन रहा है आपका, फर्स्ट कार्बन CO, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O, फिर यहाँ पे जो हीट जनरेट होता है। सेकेंड रिएक्शन में भी हीट जनरेट होगा। अब जो फाइनल रिएक्शन होता है इसमें क्या, देखिए यहाँ पे हम जो ऑक्सीजन का एक अमाउंट ले रहे हैं, यहाँ पे लास्ट में क्या लेते हैं, हाफ अमाउंट लेते हैं, और लास्ट में आपका कौन सा फॉर्मेट बनता है, H2O। वहाँ पे भी आपने देखा था ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में कि वाटर का कंटेंट बनता ही है, आधा हीट इसी को एवोपोरेट करने में ही निकल जाता है, जिससे कि देखिए टेम्परेचर हमेशा मिनिमम जनरेट होता था ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग केस में करीब 2000 या 2200, लेकिन जो मैक्सिमम टेम्परेचर जनरेट होता था वो करीब 34। सेम केसेस यहाँ पे भी है। यहाँ पे तो हम जो ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं आउटसाइड से यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर और मिनिमम जनरेट होगा। इसलिए इस बिल्डिंग का यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे जो मटेरियल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है। तो इस रिएक्शन से यदि फाइनल देखेंगे तो एक यूनिट C2H2 को बर्न करने के लिए 2.5 यूनिट क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो ये जो 2.5 यूनिट जो ऑक्सीजन है, ये टोटली हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं इसको बर्न करने के लिए। अब देखिए, इसका कुछ हम कुछ जैसे यूज देखते हैं। इसका बेसिकली यूज कहाँ पे है, देखिए इसका यूज वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे हमारा जो मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा हो, मेल्टिंग पॉइंट लो हो, वहाँ पे हम बेसिकली इसका यूज करते हैं। अब कौन कौन से मेटल है, जैसे जिंक हो गया, टीन है, लेड, इन सब की वेल्डिंग के लिए बेसिकली हम इसका यूज करते हैं, एयर एसिटिलीन गैस वेल्डिंग का। अब आपको बताया था कि जो एटमॉस्फेयर से जब हम एयर लेंगे तो कंप्लीटली बर्न होने में, प्लस यदि हम सिलेंडर से ऑक्सीजन को हम जब भेजते तो वहाँ पे बर्निंग कैसा होता था, कंप्लीट कंबस्टन होता था। बट यहाँ पे क्या होगा, एटमॉस्फेयर से और भी गैसेस इन्वॉल्व में, तो टोटली कंप्लीटली बर्न नहीं होता, जिससे कि हीट हमेशा यहाँ पे कम मिलता है। यदि एवरेज हीट यहाँ पे पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि 600 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड ही टेम्परेचर मिलता है हमको, एवरेज टेम्परेचर।
और एसिटिलीन के केस में आपने ऑक्सी एसिटिलीन के केस में देखा था, वहाँ पे करीब 2000 से 2100 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स 2000 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2000 से 2100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको टेम्परेचर ऑक्सी एसिटिलीन के केस में मिल रहा था। तो ये टेम्परेचर का वेरिएशन इसमें आपको देखने को मिलेगा। इस मेथड के कुछ एडवांटेज भी है। फर्स्ट एडवांटेज है कि ये बहुत ही मच लेस एक्सपेंसिव है, मीन्स बहुत ही चीप है, बहुत ही सस्ते इक्विपमेंट्स है। इसमें केवल आपको क्या चाहिए, एक सिलेंडर एसिटिलीन के लिए प्लस एक टॉर्च। तो ये रिलायबल भी है। सेकंड, पोर्टेबल है, ये कहीं पे भी आप इसको ले जाके इजीली आप बिल्डिंग कर सकते हैं, मीन्स आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इजीली ले जा सकते हैं। थर्ड आता है कि जो मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, वहाँ पे इस मेथड्स का आप यूज कर सकते हैं। इजीली बिल्डिंग मीन्स इजी वे में बिल्डिंग हो जाएगी। तो एयर एसिटिलीन के बेसिकली यही मेन पॉइंट्स है। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।